पूरे जोशो खरोश के साथ वार्षिक बाबा अमरनाथ की जारी यात्रा में और एक जत्था पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू से निकला और इनकी संख्या कुल जो थी वो भी आपको मैं अभी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के। यात्रा इस समय निकल चुकी है और इस वक्त जब तक ये आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं लगभग जम्मू डिवीजन को पार करके पहुंच गई होगी इस समय बनिहाल क्षेत्र की ओर। कुल 5,871 यात्रियों का जत्था आज रवाना हुआ। इसमें बालटाल जाने वाले यात्रियों की संख्या 2,112 और पहलगाम में 3,759 3,759 244 244 व्हीकल में कड़ी सुरक्षा के बीच निकला। आज सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी थी क्योंकि खबरें आ रही थी शायद पाकिस्तान की जो नापाक साजिश सिर तोड़ कोशिश कर रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, चाहे ड्रोन के माध्यम से या और माध्यम से। तो अब खबर ये कहीं निकली कि शायद सुरंगें बना रहा है। पहले भी भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उसने सुरंगें बनाई थी, इस बार भी ऐसी खबर मिली। अंतर्राष्ट्रीय सीमांत जिला कठुआ में पड़ता है। सारे छान पढ़ाई की गई और पता लगा कि एक ये अफवाह थी, निश्चित तौर पर ये बात थी कि खड्डा सा बना था जो संदेह प्रकट करता था कि यहाँ पर जिस तरीके से शायद सुरंग बनी है, मगर ऐसा नहीं है। कल मैं स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। कल एक मैंने दौरा जम्मू से कठुआ तक किया। रास्ते में क्या क्या स्थिति है, कितने लंगर लगे हैं, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, कुल मिलाकर संतोष मिला। मगर इतना ज्यादा उत्साह जो है लंगर जो लगे हैं उनमें कम नजर आया, क्योंकि मेन जो लंगर लगे हैं जम्मू से कठुआ के बीच छन्ना में मोगा का एक जो बहुत बड़ा एक यात्रियों के लिए एक सुविधा के लिए बनाया गया लंगर जो कई सालों से चल रहा है। यात्रियों की संख्या कम थी और उसमें कुछ अड़ंगा जो है वो इस समय बन रहा, जो सुपर हाईवे है उस पर भी है। काफी परेशानियां हैं, बावजूद उत्साह लंगर वालों में कम नहीं था। 4-5 लंगर जो है लगे हुए हैं और चाहे जिला सांबा की बात हो, जिला कठुआ की बात हो और जम्मू की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर के मुख्य द्वार से लेकर पूरे जम्मू तक बहुत ही सुदृढ़। और कुल मिलाकर जो अभी तक 21,688 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। 1,52,940 कुल यात्री दर्शन किए हैं। मगर उत्साह में कमी नहीं है। मगर एक बात हुई है कि इस वक्त जो बाबा बर्फानी पवित्र गुफा में होते हैं वो अदृश्य हो गए हैं। यानी कि वहां पर अब जो बाबा बर्फानी शिवलिंगम एक बर्फ का बना हुआ नेचुरल होता था, वो 7वें दिन ही वहां से अदृश्य हो गए हैं। हालांकि पिछले साल 14वें दिन जाकर ये अदृश्य हुए थे। मगर भक्तों में कोई इसमें कोई भी निराशा नहीं है। अलबत्ता कईयों के मन में ये मलाल है कि हमें दर्शन तो करने ही थे, मगर अगर शिवलिंगम के हमें दर्शन हो जाते बाबा बर्फानी के, शायद वो मानते हैं कि उनके भाग्य में नहीं है। और उनमें से कुछ यात्रियों ने मुझे मोबाइल पर बताया कि वो इससे निराश नहीं है, अगली बार आएंगे और निश्चित तौर पर उसमें हमें शिवलिंगम यानी कि बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। तरीके तरीके से जैसे बात चल रही है उसमें अब एक और भारतीय डाक विभाग ने काम किया है। नुनवान में उन्होंने वहां पर अपना पोस्ट ऑफिस खोला है। कश्मीर के वरिष्ठ अधीक्षक जावेद अहमद ने इस पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया। यहाँ से भोले के भक्त जो है यहाँ से स्पीड पोस्ट कर सकते हैं और बहुत से पार्सल भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बहुत से यात्री आते हैं कश्मीर से जो ड्राई फ्रूट वो ले जाते हैं, जिसमें बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट होते हैं। इनकी जगह की खुद ले जाएं, उन्होंने यहाँ से पार्सल जो है भेज रहे हैं। ये डाक की व्यवस्था अच्छी की गई है, सराहनीय है। मगर बीएसएनएल की सिमें या दूसरी सिमें वो धड़ल्ले से 2 नंबर की जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी बिक रही हैं। इसमें निश्चित तौर पर जितने भी यहाँ पर चाहे एयरटेल है या दूसरा है बीएसएनएल है, ये सारे यहाँ पर अधिकारियों का दायित्व बनता है जो उनकी शाखाएं होती हैं वो नज़र मारें, क्योंकि यहाँ पर
400 से 500 रुपए की सिम ब्लैक हो रही है और बताया गया है रेलवे स्टेशन के पास 20 ऐसे एजेंट सक्रिय है। हालांकि सिम हमेशा मुफ्त दी जाती है, आपके पास पूरी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ 299 रुपए का पूरी चार्ज किया जाता है, मगर वहाँ पता लगा है कि एक एक सिम 2-2 4-4 लोगों के नाम पर रजिस्टर की जाती है और आशा की जा सकती है इस पर अपराध शाखा या पुलिस अंकुश लगाएगी और ऐसे अपराधियों को धर पकड़ेगी ताकि आगे जम्मू आने वाले यात्रियों के साथ ऐसा ना हो। चिंता बहुत और भी लंगर वालों को मैंने देखी कि वो थोड़े से अब निराश हैं, क्योंकि जब रेल चल पड़ेगी तो अब तब सड़क मार्ग द्वारा यात्री कम आएंगे, सीधा यात्री जो है वो पहुंच जाया करेंगे। श्रीनगर ट्रेन के द्वारा कुछ ट्रेन चलने वाली है। खैर, ऐसा तो आप बहुतों को याद होगा जब पठानकोट तक रेल आती थी, जब जम्मू आई तो जब ये कहा गया कि पठानकोट खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं हुआ। जब जम्मू रेल आई तो कहा जाता था कि अब तो जम्मू खत्म हो गया, व्यापार उधमपुर कटरा पहुंच गया, मगर ऐसा भी नहीं है। अगर अब रेल श्रीनगर जाती है, नुकसान कोई नहीं होगा, अलबत्ता कुछ ना कुछ नया भोले शंकर कृपा कर देते हैं। व्यापार में कहीं ना कहीं कमी आती है, मगर दूसरा रास्ता, कहते हैं एक रास्ता अगर बंद होता है, भगवान दूसरा रास्ता खोल देता है। और मौसम भी अभी जो है बरसात का शुरू हो गया है। जम्मू में झमाझम रात बारिश हुई है, कई घरों में पानी घुसा है, क्योंकि जम्मू कहते हैं टक्कियों का शहर है, यहाँ बहुत सी कमियां हैं, बहुत से ऐसे मकान बने हैं और बहुत से ऐसे मकान ऐसे निर्माण हुए हैं जो नालों पर हुए हैं, और बनी बात है, उससे नुकसान तो होता है। तो दर्शकों, ये कुल मिला के अभी की जो खबरें थी, विशेषकर ये हमने जो प्रातः डेली ये कार्यक्रम शुरू किया है, और पूरा प्रयास यही रहेगा कि 52 दिवसीय यात्रा में प्रतिदिन की बात हम आप तक पहुंचाएं, ताकि देश विदेश में बैठे सबको पता लग जाए कि इस समय जो यात्रा चल रही है वो किस हाल में है। और अब तो जम्मू में राजनीतिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आ रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में, यूटी में, यहाँ पर चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अभी सही घोषणा नहीं की गई है, मगर जेपी नड्डा एक पंथ दो काज, किल ए टू बर्ड विद वन स्टोन की नीति से आ रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ पर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत कुछ सीख देंगे, और दूसरी तरफ से चूंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो एक दौरा भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज का करेंगे स्थिति को देखें। इससे पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने जो दौरा किया, और खबर जो मिली है एम्स से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने जिस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के सर्वा जो सन ऑफ द साल हैं डॉक्टर शक्ति गुप्ता, जमकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें फ्री हैंड दिया कि किसी चीज़ की कमी ना आने दी जाए। और जो भी कुछ बजट भी एक बना दिया गया कि उस बजट के बीच आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर शक्ति गुप्ता की कमान में, मुझसे ज़्यादा आप दर्शक जानते हैं, एक नया इतिहास एम्स जम्मू बना रहा है। जितने भी देश में एम्स हैं उससे ज़्यादा बनेगी। और सूत्र मुझे ये भी बताते हैं कि मेडिकल टूरिज्म के लिए जो बहुत से विदेश के हमारे मित्र यूए देश के हैं, वो इलाज के लिए आते, कहा जाता है यहाँ पर इलाज सस्ता है, ज़्यादा एम्स जम्मू में जाते थे। अब खबर है कि ऐसे जितने भी कोई विदेश के यूएई के पेशेंट्स हैं उनको एम्स जम्मू के लिए कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एम्स बने हैं वन ऑफ द बेस्ट टॉप जो है एम्स जम्मू है। और ये जहाँ विदेश के कई जो इस समय पेशेंट्स हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, वही पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बर्फीले रेगिस्तान लेह, और साथ ही साथ 5 दरियाओं की धरती पंजाब, देवभूमि हिमाचल के भी पेशेंट वेट कर रहे हैं। जम्मू में जो एक अभिशाप लगा था, जम्मू मेडिकल कॉलेज जो अपने आप में जाबाजी करता है, कई रिकॉर्ड बने हैं, मगर दुर्भाग्य से कह लीजिए, कुछ स्वार्थियों के द्वारा कह लीजिए, इसको एक रेफरल हॉस्पिटल बना दिया गया। पेशेंट आता है, देखता है, और तब ये जम्मू कश्मीर को पार करके कुछ पंजाब चला जाता है, कुछ दिल्ली चला जाता है। अब इस पर निश्चित तौर पर अंकुश जो है एम्स लगाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। हालांकि जितने भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग जम्मू के हैं वो नायाब हैं, और दिन रात सारे ही
डॉक्टर्स करते हैं। और ये भी कहा जाता है जम्मू से भी और अधिक 4 कदम आगे है, वो है श्रीनगर, चाहे उनका स्किम्स है या दूसरे हॉस्पिटल हैं, और सचमुच इस पर हमें अभिमान है। दर्शकों, ये थी मुख्य खबरें, और जहाँ तक वार्षिक बाबा अमरनाथ की लेखा जोखा और उसके साथ इर्द गिर्द घूमती खबरों को भी हमने आपको अवगत करवाया। कार्यक्रम की यही समाप्ति है। नमस्कार।